हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू लाइनक्स सीरीज कोर्स। अब इस वीडियो में यार हम क्या करने वाले हैं? हमने फाइल मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट तक हमने देख लिया, राइट? सो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पैकेज एंड रिपोजिटरी। बेसिकली आप ये देखो, आप विंडोज में कोई भी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप कैसे करते हो? आप जस्ट गूगल करते हो सॉफ्टवेयर को और उसको डाउनलोड करते हो, फिर इंस्टॉल कर लेते हो, राइट? इट्स जस्ट वेरी इजी। बट लाइनेक्स में आप कैसे करोगे? लाइनेक्स में आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो लाइनेक्स में कैसे होते हैं? लाइनेक्स में इतना इजी नहीं होता कि आप जस्ट गूगल कर रहे हो और कर रहे हो। लाइनेक्स में सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना बहुत डिफरेंट होता है। सो आज हम इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि लाइनेक्स में हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे कि विंडोज में तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इजी है, राइट? सॉफ्टवेयर हम गूगल करते हैं और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल हो जाता है, राइट? अब लाइनेक्स में कैसे होता है? लाइनेक्स में क्या सॉफ्टवेयर होता है? क्या होता है लाइनेक्स में? लाइनेक्स में हमारे पास पैकेज होते हैं। ठीक है, पैकेज क्या होता है? अब पैकेज इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी फाइल्स और इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि आप एग्जांपल से समझो, जैसे पाइथन। ठीक है, लाइनेक्स में क्या होता है? सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं कि ये आपका एक पैकेज है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। जैसे पाइथन हो गया। अब पाइथन क्या है? पाइथन एक पैकेज है। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल किया तो आपके पास क्या आ गई? पाइथन की सारी फाइल्स, सारे इंस्ट्रक्शन, सारा डेटा जो है पाइथन का, वो आपके पास आ गया। अब आप पाइथन यूज कर सकते हो, राइट? सारी फाइल्स आप एक्सेस कर सकते हो। सो लाइनेक्स में क्या होते हैं? आपके पास सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं। ठीक है, जैसे पाइथन हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। सो लाइनेक्स में क्या होता है? सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं जिसको आपको इंस्टॉल करना होता है। अब ये पैकेज को मैनेज कौन करता है? पैकेज तो हो गया। अब पैकेज को, मेन बात तो वही है ना, पैकेज को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल और ये सब कौन करता है? ये करते हैं हमारे पास पैकेज मैनेजर। लाइनेक्स में हमारे पास पैकेज हो गए, सॉफ्टवेयर पैकेज हो गए। अब उनको इंस्टॉल हम कैसे करेंगे, यूज हम कैसे करेंगे? पैकेज मैनेजर के थ्रू। पैकेज मैनेजर क्या होता है? ये पैकेजेस को मैनेज करता है। अगर हमें इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है कोई पैकेज, या अपग्रेड करना है, कोई अपडेट करना है कोई पैकेज में, कुछ भी हमें मैनिपुलेशन करनी है पैकेज में, तो वो कौन करता है? पैकेज मैनेजर करते हैं। ठीक है, अब उबंटू क्या यूज करता है? उबंटू एपीटी पैकेज मैनेजर यूज करता है। ठीक है, अब एपीटी पैकेज मैनेजर क्या होता है, कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, राइट? पैकेज मैनेजमेंट एक्चुअली कैसे हो रहा है? पैकेज मैनेजर ने मैनेज करा सारे पैकेजेस को, एपीटी पैकेज मैनेजर यूज करते हैं उबंटू में। अब कैसे हम ये यूज कर रहे हैं, ये हम उबंटू पे ही चल के देखते हैं। ठीक है, सो उबंटू ओपन कर लेते हैं। ओके, सो पैकेज मैनेजमेंट एक्चुअली कैसे हो रहा है? हमें करना क्या है? हमारे पास, हमें पैकेज को इंस्टॉल करना देखना है। हमारा मेन आज का टॉपिक क्या क्या है? हमें पैकेज को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, राइट? अपडेट करना सीखना है एंड अपग्रेड करना है। हमें देखना है कि लाइनेक्स जो है ये पैकेज मैनिपुलेशन कैसे करता है, राइट? ये हमारा टॉपिक है आज का। तो हम कैसे करें इसको? सबसे पहले हमें क्या करना है? कोई भी चीज हम पैकेज को इंस्टॉल करेंगे या अनइंस्टॉल, उससे पहले हमें क्या होना चाहिए? पैकेज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास कि हाँ, हमारे पास कौन से पैकेज अवेलेबल है, राइट? और हमारे पास कौन से पैकेज अवेलेबल है, कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड है हमारे पास ऑलरेडी, या कौन से अनइंस्टॉल्ड है जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इन सब की हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? सो उसके लिए हमारे पास कौन सा कमांड होता है? उसके लिए हमारे पास कमांड होता है एपीटी। एपीटी इज एडवांस्ड पैकेज टूल। ठीक है, एपीटी इज एडवांस्ड पैकेज टूल। सो एपीटी कैश, ये कमांड होता है। ये कमांड क्या करता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है पैकेजेस की। ठीक है, एक बार इसके ना मैन पेज पे चलते हैं, या फिर मैन पेज क्या होता है? जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करते हो? उसके मैनुअल पेज पे जाते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो, राइट? सेम चीज लाइनेक्स पे क्या है? मैन कमांड होता है। उससे आप कोई भी कमांड दे दो, इसकी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, करके देख लेते हैं। ओके, हमारे पास आ गया। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस।
क्या क्या ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है बेसिकली। एक बार इसको ना हेल्प करके देखते हैं, ठीक है। क्यू से मैंने क्विट करा, एपीटी कैश हेल्प लेस कर देते हैं ताकि हमारे पास ना एक पेज की इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। ये थोड़ी रेलेवेंसी इंफॉर्मेशन आई है, राइट। सो क्या लिखा है इसके पास कि एपीटी कैश क्वेरी एंड डिस्प्ले अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टॉल्ड एंड इंस्टॉलेबल पैकेजेस, कि जो पैकेज हमारे पास या तो इंस्टॉल्ड है या जो पैकेज हम इंस्टॉल कर सकते हैं उनकी हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। कैसे देगा इंफॉर्मेशन, इसके आगे हम एक सर्च कमांड और लगा दें एपीटी कैश के आगे, तो हमें ये उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा कि उस के पास जो हमने सर्च किया उसके पास कौन कौन से पैकेज अवेलेबल हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको ना चला के देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्यू से क्विट कर देते हैं, ठीक है। एपीटी कैश मैंने क्या बताया, सर्च। लेट्स सपोज पाइथन इंस्टॉल करते हैं, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, ठीक है। लेट्स सपोज पाइथन हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। पाइथन को इंस्टॉल करना है, सबसे पहले पाइथन को सर्च करके देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर हमारे पास कौन कौन से पैकेज अवेलेबल है जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। परमिशन आ जाए इसकी, ठीक है। आ रही है जब तक हम, चलो आई गई है। ओके ओके ओके, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, तो सारे पैकेज है हमारे पास, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ओपन बोर्ड, ओके हो गया। सो ये सारे हमारे पास पैकेज हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। इसने सारे जो पाइथन पैकेजेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें दे दी। लेट्स सपोज हम कौन सा इंस्टॉल करें, तो छोटा सा देख लेते हैं, पाइथन 3.9 ये इंस्टॉल करके देख लेते हैं अपनी लाइनक्स पे, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं पहले, ठीक है। अब हमने अब तक क्या समझ लिया कि हमारे पास एक कमांड होता है एपीटी कैश, राइट। एपीटी कैश क्या है, इसके अंदर अगर हम सर्च करें तो हम कोई भी पैकेज को सर्च कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब हम इनमें से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई उससे हमें जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ इतने पैकेज अवेलेबल है, इसमें से हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो एपीटी कैश से हमें ये इंफॉर्मेशन तो मिल गई। अब बात आई इंस्टॉल करने की। इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके लिए क्या कमांड होता है, एपीटी गेट करना है विद इंस्टॉल। पहले तो ये गलत है, ये कमांड चलेगा नहीं पहले, लेकिन यही करके देख लेते हैं। क्या था, पाइथन 3.9 का, राइट। कुड नॉट ओपन फाइल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा है, ये रूट का डायरेक्टरी का काम है, राइट। ये हम ऐसे नहीं कर सकते, ये सूडो वर्क है, प्रिविलेज्ड वर्क है। हमने पढ़ा हुआ है ये सब काम हम कैसे करते हैं, कोई भी चीज इंस्टॉल करनी हो या अनइंस्टॉल करनी हो तो हम सूडो की हेल्प लेते हैं, ठीक है। रूट डायरेक्टरी बन के फिर हम ये काम कर सकते हैं। तो 3.9 अब हमने किया, ठीक है। ये पैकेज रीड कर रही है, इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। जब तक हम उसमें चलते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने एक नया कमांड पढ़ लिया एपीटी गेट। एपीटी गेट क्या करता है, ये हमारे पैकेज को इंस्टॉल करता है, ठीक है। हो गया होगा इंस्टॉल आफ्टर दिस ऑपरेशन। ये देखो क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, हम क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, कि आफ्टर दिस पैकेज 560 KB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड, कि अब जब आप ये इंस्टॉल कर दोगे आपके पास 560 नई KB की इंफॉर्मेशन, डिस्क की स्पेस आपके पास चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, प्रिपेयर कर रहा है ये, हो जाएगा, ठीक है। जब तक हम ओपन बोर्ड पे चलते हैं, अब आपने क्या क्या सीख लिया कि इंस्टॉल कैसे करना है पैकेज को। अब आप देख लो अनइंस्टॉल कैसे करना है। एपीटी गेट कमांड ही है, अनइंस्टॉल करने के लिए आप रिमूव लिख दो, पैकेज का नाम लिख दो, आपका जो पैकेज है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। दो कमांड देख लिए, इंस्टॉल करना एंड अनइंस्टॉल करना, ठीक है। अभी ये हो ही रहा है, प्रोसेस पे ही है, ठीक है। कोई नहीं, जब तक हम और थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलो, तो अब हमने पैकेज को इंस्टॉल करना देख लिया और अनइंस्टॉल करना देख लिया, राइट। अब आप देखो, आप पैकेज को इंस्टॉल तो कर रहे हो, अनइंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन आप कर कैसे रहे हो, आप पाथ तो दे ही नहीं रहे। विंडोज में आप क्या करते हो, आप कोई पाथ तो सेट करते हो ना कि हाँ यहाँ पे जाके इंस्टॉल, यहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड करके आओ। यहाँ पे तो आपने दिया ही नहीं, आपने बस सीधा कमांड लिख दिया कि ये मुझे चाहिए। अब वो लाइनक्स कहाँ जाएगा, कहाँ पे सर्च करेगा, कहाँ से एक्चुअली वो डाउनलोड करके लाएगा,
कहाँ पे पड़ा है आपका पैकेज, कहाँ से वो लेके आएगा, ये सब इंफॉर्मेशन तो आपने दी नहीं। ठीक है, ये हमारे इंस्टॉल हो चुका है, परफेक्ट है। ठीक है, अब एक बार इसको हटा के भी देख लेते हैं, रिमूव भी कर लेते हैं। sudo apt get रिमूव करना है हमें, क्या रिमूव करना है, Python 3.9। ठीक है, अब हमें रिमूव भी कर दो। ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं क्या कह रही थी कि हमने इंस्टॉल कर लिया, हमने सिर्फ बता दिया कि मुझे Python 3.9 जो है वो इंस्टॉल करना है। अब लाइनक्स कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा लाइनक्स, कहाँ से वो इंस्टॉल करके लाएगा, ये हमने पाथ और यूआरएल तो दिया ही नहीं। लाइनक्स के पास क्या होता है, स्पेशल सिस्टम होता है, स्पेशल चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होती है, ये होता है, इसके अंदर सारे जो पाथ हैं, यूआरएल हैं, वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सारे पाथ डिफाइन होते हैं कि यहाँ पे जाके, यहाँ से जाके, यहाँ पे आपका ये पैकेज पड़ा हुआ है। ठीक है, सो लाइनक्स के पास क्या होता है, जब भी आप क्या करते हो, आपने कोई कमांड दिया कि apt get इंस्टॉल, ये कमांड इंस्टॉल करके ले आओ, उबंटू उस टाइम पे क्या करेगा, आपकी रिपोजिटरी में जाएगा और उस पैकेज को वहां पे सर्च करेगा कि सारे यूआरएल्स में चेक करेगा क्या कहीं पे प्रेजेंट है, जहां पे भी प्रेजेंट होगा वहां से आपको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, सो एक्चुअली इंस्टॉलेशन कैसे हो रही है, हमारे पास रिपोजिटरी होती है लाइनक्स में। ठीक है, रिपोजिटरी होती कौन सी फाइल में, ये होती है सोर्सेज डॉट लिस्ट फाइल में। रिपोजिटरी सोर्सेज डॉट लिस्ट फाइल में होती है, और कौन सी डायरेक्टरी में होती है, ये होती है ईटीसी के अंदर एपीटी। एपीटी होती है एडवांस पैकेज टूल, इसके अंदर सोर्सेज डॉट लिस्ट फाइल के अंदर हमारी सारी रिपोजिटरी पड़ी होती है। चेक कर लेते हैं है कि नहीं। ये पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हो कंटिन्यू करना ये काम। ठीक है, हम चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपसे क्वेश्चन ना पूछे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, तो आप क्या करो, यहाँ पे जब आप कमांड लिखो ये सूडो वाला, उसके आगे -y लगा दो। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्टली ये अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, सो ये हमने देख लिया। अब ये चल ही रहा है, अभी प्रोसेस में ही है, जब तक हम और देख लेते हैं थोड़ी थ्योरी। तो हमने क्या देख लिया कि हमारे पास रिपोजिटरी होती है, राइट, उसके अंदर पाथ जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं कि इस पाथ में जाके ये वाला पैकेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई पाथ की टेंशन, यूआरएल देने की टेंशन है ही नहीं कि आप पाथ दे रहे हो कि यार यहाँ पे लाइनक्स तुम यहाँ पे जाओगे तो आपको ये पैकेज मिलेगा। लाइनक्स अपने आप सर्च करेगा, जैसे ही आप इंस्टॉल का कमांड दोगे लाइनक्स रिपोजिटरी में जाएगा और वहां पे सर्च करेगा वो पैकेज को। ठीक है, और ये हमारा इंस्टॉल अनइंस्टॉल भी हो गया। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं इसको। ओके, सो अब हमें करना क्या है, अब हम क्या देख रहे हैं, हम रिपोजिटरी चेक कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि ये कौन सी डायरेक्टरी में है, ईटीसी के अंदर एपीटी डायरेक्टरी में। चलते हैं, इसके अंदर ये कौन सी फाइल में है, सोर्सेज डॉट लिस्ट फाइल में। ये देखो, यहाँ पे आपके पास सारी रिपोजिटरी आ गई। ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आ रही है, ये सारी जो कमेंट्स हैं ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे जो यूआरएल्स हैं ना वही चाहिए। तो इन कमेंट्स को हटा देते हैं। इसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है grep, GREP। ये क्या करता है, पैटर्न मैचिंग करता है। ठीक है, -v लगाया आपने, हमें कौन सा हटाना था, हैश वाले सारे कमेंट हमें हटाने थे कि वो हमें नहीं चाहिए। सोर्सेज की स्पेलिंग आई थिंक हमने गलत लिख दी है। ठीक है, अब देखो जो हैश वाले सारे कमेंट्स थे ना वो चले गए। अब आपके पास सारे क्या आ गए, सारी रिपोजिटरी आ गई आपके पास। ठीक है, ये आपके पास सारी रिपोजिटरी आ गई। HTTP इसके अंदर जाके यहाँ पे है, इसके अंदर जाके यहाँ पे, ये सारी रिपोजिटरी है। जैसे ही आप इंस्टॉल का कमांड देते हो, लाइनक्स क्या करता है, इन रिपोजिटरीज में जाके सर्च करता है। ठीक है, कि वो पैकेज कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सो आपको पाथ देने की कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, सो अब हमने क्या देख लिया कि हमारे पास रिपोजिटरी होती है सोर्सेज डॉट लिस्ट फाइल में। ठीक है, अब आपको कोई एडिशनल रिपोजिटरी भी ऐड करनी है तो आप कहाँ पे ऐड करोगे, सोर्सेज डॉट लिस्ट फाइल के अंदर डायरेक्टरी में जाके .d करके उस डायरेक्टरी में जाके आप कोई भी रिपोजिटरी ऐड कर सकते हो।
या कोई भी आपको रिपोजिटरी और पैकेज ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करने से पहले आप क्या करो, एक बार उसको अपडेट कर दो। ठीक है, जो जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करने जाओ, राइट, कोई भी पैकेज डाउनलोड करने जाओ कि यहाँ पैकेज पाइथन ही डाउनलोड कर रहे हो, तो पहले क्या कर दो, उसको अपडेट कर लो, वो ताकि अपनी लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट जो इस टाइम पे पाइथन 3.9 लेटेस्ट जो होगा उस वाले से डाउनलोड हो जाए। जैसे एपीटी, ठीक है, एक सेकेंड, एपीटी गेट अपडेट, ये हमारे जो भी पैकेजेस हैं उनको अपडेट कर देगा। अब अपडेट करके हमें बता देगा कि हाँ हमारे पास ये पैकेज की लेटेस्ट और जो है लेटेस्ट आया हुआ है। ठीक है, और उसमें एडिशनल फीचर्स भी आ गए, तो आप उसको फिर क्या कर दो, अपग्रेड कर दो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, sudo की हेल्प लेनी पड़ेगी, apt get अपग्रेड। ठीक है, रूट डायरेक्टरी में जाके आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं अपग्रेड, कोई इंस्टॉल, कोई किसी को जरूरत है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ये सब चीजें तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अनइंस्टॉल करनी है तो आप इसको रिमूव कर दो, वाई कर दो, आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, मुझे कंटिन्यू करना है, इसमें ये काम करता रहेगा, ये अपग्रेड कर देगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा टास्क है, आई थिंक हम इसको भी टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, सो ये आपकी अपग्रेड कर देगा। ठीक है, सो हम क्या करें, जब भी हमें कोई पैकेज डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है, हम उस पैकेज को क्या करते हैं, हम अपने क्या करते हैं, विंडोज में भी, अपने एंड्रॉइड फोन में भी हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो हम अपडेट कर दें कि हाँ हमें ये बता देगा कि ये हमें, हमारे पास ये पैकेज की और जो है और नई नई फील्ड उसमें ऐड हुई है, नई टेक्नोलॉजी, नई उसमें जो है फीचर्स ऐड हुए हैं, फिर हम उसको उस फीचर्स में अपग्रेड करते हैं। तो ये दो कमांड होते हैं जो हैंड टू हैंड चलते हैं, अपडेट एंड अपग्रेड। ठीक है, सो अब तक हमने क्या देख लिया कि हम पैकेज की इंफॉर्मेशन कैसे देखेंगे, हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, अनइंस्टॉल कैसे करेंगे पैकेज को, अपडेट कैसे करेंगे एंड अपग्रेड कैसे करेंगे। अपडेट और अपग्रेड में क्या, अपडेट हमें बता देगा कि क्या क्या कोई और लेटेस्ट पैकेज आया हुआ है कि नहीं, कोई लेटेस्ट उस पैकेज में कोई लेटेस्ट चेंज आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो आप उसको उस लेटेस्ट चेंज में अपग्रेड कर दो। ठीक है, अब ये काम हो कैसे रहा है, ये काम रिपोजिटरी के थ्रू हो रहा है। लाइनेक्स के पास क्या होता है, लाइनेक्स के पास प्री डिफाइंड रिपोजिटरी होती है जिसमें पाथ ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। कोई भी पैकेज डाउनलोड करना है, जैसे ही आप इंस्टॉल कमांड लिखोगे तो क्या होगा, उबंटू जो है वो रिपोजिटरी में जाएगा और रिपोजिटरी में सर्च करना शुरू कर देगा। जैसे ही आपको पैकेज मिल जाएगा वो आपको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, सो इससे हमने क्या देख लिया आज, कि हम पैकेज और रिपोजिटरी हमने आज कंप्लीट कर दिया। हमने देख लिया कि कैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है, पैकेज जो है वो अपने लाइनेक्स में इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, जो भी मैनिपुलेशंस हैं हम वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने कमांड्स भी रन कर लिए और हमने थ्योरी भी समझ ली। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियोस में। ठीक है।